7 अप्रैल 2025 बाबा का साकार मुरली। मीठे बच्चे, सबसे अच्छा दैवी गुण है शांत रहना, अधिक आवाज में ना आना, मीठा बोलना। तुम बच्चे की टॉकी से मूवी से साइलेंस में जाते हो, इसीलिए अधिक आवाज में ना आओ। प्रश्न, किस मुख्य धारणा के आधार से सर्वदैवी गुण स्वतः आते जाएंगी? उत्तर, मुख्य है पवित्रता की धारणा। देवताएं पवित्र हैं, इसीलिए उसमें दैवी गुण हैं। इस दुनिया में कोई में भी दैवी गुण नहीं हो सकते। रावण राज्य में दैवी गुण कहाँ से आए? तुम रॉयल बच्चे अभी दैवी गुण धारण कर रहे हो। गीत भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। भी बच्चे समझते हैं कि बिगड़ी को बनाने वाला एक ही है। भक्ति मार्ग में अनेकों के पास जाते हैं, कितने तीर्थ यात्राएं आदि करते हैं। बिगड़ी को बनाने वाला, पतितों को पावन बनाने वाला तो एक ही है, सतगति दाता। गाइड्स लिबरेटर भी वह एक है। अब गायन है, परंतु अनेक मनुष्य, अनेक धर्म, मठ, पंथ, शास्त्र होने कारण अनेक रास्ते ढूंढते रहते हैं। सुख और शांति के लिए सत्संगों में जाते हैं। जो नहीं जाते वह मायावी मस्ती में ही मस्त रहते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो कि अभी कलयुग का अंत है। मनुष्य यह नहीं जानते कि सतयुग कब होता है, अभी क्या है। यह तो कोई बच्चा भी समझ सकता है। नई दुनिया में सुख, पुरानी दुनिया में जरूर दुख होता है। इस पुरानी दुनिया में अनेक मनुष्य है, अनेक धर्म है। तुम कोई को भी समझा सकते हो। यह है कलयुग। सतयुग पास्ट हो गया है, वहाँ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था और कोई धर्म नहीं था। बाबा ने बहुत बार समझाया है, फिर भी समझाते हैं। जो आए उनको नई दुनिया और पुरानी दुनिया का फर्क दिखाना चाहिए। भल वह क्या भी कहे, कोई 10,000 वर्ष आयु कहते हैं, कोई 30,000 वर्ष आयु कहते हैं। अनेक मतें हैं ना। अब उनके पास तो है ही शास्त्रों की मत। अनेक शास्त्र, अनेक मत, मनुष्यों की मत है ना। शास्त्र भी लिखते हैं, मनुष्य है ना। देवताएं कोई शास्त्र नहीं लिखते। सतयुग में दैवी देवता धर्म होता है। सतयुग में उन्हें को मनुष्य भी नहीं कहा जा सकता। तो जब कोई मित्र संबंधी आदि मिलते हैं, उनको बैठ यह सुनाना चाहिए। विचार की बात है। नई दुनिया में कितने थोड़े मनुष्य होते हैं, पुरानी दुनिया में कितने वृद्धि होती है। सतयुग में सिर्फ एक देवता धर्म था। है देवताओं में, मनुष्य में नहीं होते हैं। तब तो मनुष्य जाकर देवताओं के आगे नमस्ते करते हैं ना। देवताओं की महिमा गाते हैं, जानते हैं वह सर्वव्यापी है। हम नरकवासी, कलयुगवासी हैं। मनुष्य में दैवी गुण हो न सके। कोई कहे फलाने में बहुत अच्छे दैवी गुण हैं, बोलो नहीं, दैवी गुण होते ही हैं देवताओं में, क्योंकि वह पवित्र है। यहाँ पवित्र ना होने कारण कोई में दैवी गुण हो न सके, क्योंकि आसुरी रावण राज्य है ना। नए झाड़ में दैवी गुण वाले देवताएं रहते हैं, फिर झाड़ पुराना होता है। रावण राज्य में दैवी गुण वाले हो न सके। सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म की देवताओं का प्रवृत्ति मार्ग था। प्रवृत्ति मार्ग वालों की ही महिमा गाई हुई है। सतयुग में हम पवित्र देवी देवता थे, सन्यासी मार्ग था। कितनी पॉइंट्स मिलती है, परंतु सभी पॉइंट्स किसकी बुद्धि में रह न सके। पॉइंट्स भूल जाती है, इसीलिए फेल होते हैं। दैवी गुण धारण नहीं करते हैं। एक ही दैवी गुण अच्छा है, जास्ती कोई से न बोलना, मीठा बोलना, बहुत थोड़ा बोलना चाहिए। क्योंकि तुम बच्चों को टॉकी से मूवी से साइलेंस में जाना है। धीरे से बोलते हैं तो समझते हैं यह रॉयल घर का है। मुख्य से नई और पुरानी दुनिया का कंट्रोल्स बताना चाहिए।
सतयुग में दैवी गुण वाले देवताएं थे, वह प्रवृत्ति मार्ग था। तुम सन्यासियों का धर्म ही अलग है, फिर भी यह तो समझते हो ना, नई सृष्टि सतो प्रधान होती है, अभी तमो प्रधान है। आत्मा तमो प्रधान होती है तो शरीर भी समो प्रधान मिलता है। अभी है ही पतित दुनिया, सबको पतित कहेंगी, वह है पावन सतो प्रधान दुनिया। वही नई दुनिया से अब पुरानी दुनिया होती है। इस समय सभी मनुष्य आत्माएं नास्तिक है, इसीलिए ही हंगामे है। धनी को न जानने के कारण आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। रचयिता और रचना को जानने वाले को अहिष्टे कहा जाता है। संन्यास धर्म वाले तो नई दुनिया को जानते ही नहीं, तो वहाँ आते ही नहीं। बाप ने समझाया है, अभी सब आत्माएं तमो प्रधान बनी है, फिर सभी आत्माओं को सतो प्रधान कौन बनाए? वह तो बाप ही बना सकते हैं। सतो प्रधान दुनिया में थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी सब मुक्ति धाम में रहते हैं। ब्रह्मा तत्व है जहाँ हम आत्माएं निवास करती है, उनको कहा जाता है ब्रह्मांड। आत्मा तो अविनाशी है, यह अविनाशी नाटक है जिसमें सभी आत्माओं का पाठ है। नाटक कब शुरू हुआ ये कोई बता ना सके, यह अनादि ड्रामा है ना। बाप तो सिर्फ पुरानी दुनिया को नई बनाने वाले आना पड़ता है। ऐसे नहीं कि बाप नई सृष्टि रचते हैं, जब पतित होते हैं तब ही पुकारते हैं। सतयुग में कोई पुकारते नहीं, है ही पावन दुनिया, रावण पतित बनाते हैं, परमपिता परमात्मा आकर पावन बनाते हैं। आधा आधा जरूर कहेंगे, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात आधा आधा है। ज्ञान से दिन होता है, वहाँ अज्ञान है नहीं। भक्ति मार्ग को अंधियारा मार्ग कहा जाता है। देवताएं पुण्य जन्म लेते लेते फिर आते हैं, इसीलिए इस सीढ़ी में दिखाया है मनुष्य कैसे सतो रजो तमो में आते हैं। अभी सबकी जड़ जड़ीभूत अवस्था है। बाप आते हैं ट्रांसफर करने अथवा मनुष्य को देवता बनाने। जब देवता थे तो आसुरी गुण वाले मनुष्य नहीं थे। अभी इन आसुरी गुण वाले को फिर दैवी गुण वाला कौन बनाए? अभी तो अनेक धर्म अनेक मनुष्य हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। सतयुग में एक ही धर्म है तो दुख की कोई बात नहीं। शास्त्रों में तो बहुत दंत कथाएं हैं जो जन्म जन्मांतर पढ़ते आए हैं। बाप कहते हैं यह सब भक्ति मार्ग के शास्त्र है, उनसे मुझे प्राप्त कर नहीं सकते। मुझे तो स्वयं एक ही बार आकर सबकी सतगति करनी है, ऐसे वापिस कोई जा ना सके। बहुत धैर्य से बैठ समझाना चाहिए, हंगामा भी ना हो। उन लोगों को अपना अहंकार तो रहता है ना। साधु संतों के साथ सियाने मनुष्य जो होंगे वह कहेंगे यह विचार करने योग्य बातें हैं। मेले प्रदर्शनी में अनेक प्रकार के आते हैं ना। प्रदर्शनी आदि में कोई भी आए तो उन्हें बड़े धैर्य से समझाना चाहिए। जैसे बाबा धीरज से समझा रहे हैं, बहुत जोर से बोलना नहीं चाहिए। प्रदर्शनी में तो बहुत इकट्ठे हो जाते हैं ना, फिर कह देना चाहिए आप कुछ टाइम देकर एकांत में आकर समझेंगे तो आपको रचयिता और रचना का राज्य समझाएंगे। रचना के आदि मध्य अंत का रचयिता बाप ही समझाते हैं, बाकी तो सब नेति नेति ही करके जाते हैं। कोई भी मनुष्य जा न सके, ज्ञान से सतगति हो जाती, फिर ज्ञान की दरकार नहीं होती। यह नॉलेज सिवाय बाप के कोई समझा ना सके। समझाने वाला कोई बुजुर्ग देंगे, यह भी अनुभवी है, जरूर सत्संग आदि किया होगा। कोई बच्चे समझाएंगे तो कहेंगे यह क्या जाने, तो ऐसे बुजुर्गों का असर पड़ सकता है। बाप एक ही बार आकर यह नॉलेज समझाते हैं। प्रधान से सतो प्रधान माताएं बैठ उनको समझाएगी तो खुश होंगे। बोलो ज्ञान सागर बाप ने ज्ञान का कलश हम माताओं को दिया है, जो हम फिर औरों को देते हैं। बहुत नम्रता से बोलते रहना है।
शिव ही ज्ञान का सागर है जो हमको ज्ञान सुनाते हैं। कहते हैं मैं तुम माताओं द्वारा मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट्स खोलता हूँ और कोई खोल ना सके। हम अभी परमात्मा द्वारा पढ़ रहे हैं, हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। ज्ञान का सागर एक ही परम पिता परमात्मा है। तुम सब भक्ति के सागर हो, भक्ति की ऑथोरिटी हो, न कि ज्ञान की। ज्ञान की ऑथोरिटी एक मैं ही हूँ। महिमा भी एक की करते हैं, वही उच्च ते उच्च है, हम उनको ही मानते हैं। वह हमको ब्रह्मा तन से पढ़ाते हैं, इसीलिए ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ गाए हुए हैं। ऐसे बहुत मीठे रूप में बैठ समझाओ, भल कितना भी पढ़ा हुआ हो। ढेर प्रश्न करते हैं, पहले तो बाप पर ही निश्चय कराना है। पहले तुम यह समझो, रचता बाप है वह नहीं, सभी का रचयिता एक ही शिव बाबा है, वही ज्ञान का सागर है। बाप टीचर सतगुरु है। पहले तो यह निश्चय बुद्धि हो कि रचता बाप ही रचना है। रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, वही हमको समझाते हैं। वह तो जरूर राइट ही समझाएंगे, फिर कोई प्रश्न उठ ना सके। बाप आते ही हैं संगम पर, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो पाप भस्म हो जाए। हमारा काम ही है पतित को पावन बनाने का। अभी तमो प्रधान दुनिया है, पतित पावन बाप बिगर कोई को जीवन मुक्ति मिल न सके। सभी गंगा स्नान करने जाते हैं तो पति ठहरे ना। मैं तो कहता नहीं हूँ कि गंगा स्नान करो, मैं तो कहता हूँ मामे कम याद करो। मैं तुम सभी आशिकों का मासूक हूँ, सभी एक मासूक को याद करते हैं। रचना का क्रिएटर एक ही बाप है। वह कहते हैं देही अभिमानी बन मुझे याद करो, तो इस योग अग्नि से भी कर्म विनाश होंगे। योग बाप अभी ही सिखलाते हैं, जबकि पुरानी दुनिया बदल रही है, विनाश सामने खड़ा है। अभी हम देवता बन रहे हैं। बाप कितना सहज बताते हैं, बाप के सामने भल सुनते हैं, परंतु एक रस हो नहीं सकते, और तरफ भागती रहती है। भक्ति में भी ऐसा होता है, सारा दिन तो बैठ जाता है, बाकी जो टाइम मुकक्कर करते हैं उसमें भी बुद्धि कहाँ कहाँ चली जाती है। सबका ऐसा हाल होता होगा, माया है ना। कोई बच्चे बाप के सामने बैठे ध्यान में चले जाते हैं, यह भी टाइम वेस्ट हुआ ना, कमाई तो नहीं हुई। बाप तो कहते हैं याद में रहो जिससे भी कर्म विनाश हो। ध्यान में जाने से बुद्धि में बाप की याद नहीं रहती है। इन सब बातों में बहुत घोटाला है। तुमको तो आंखें बंद भी नहीं करनी है, याद में बैठना है ना। आंखों खोलने से डरना नहीं चाहिए, आंखें खुली हो, बुद्धि में माशूक की याद हो। आंखें बंद करके बैठना यह कायदा नहीं। बाप कहते हैं याद में बैठो, ऐसे थोड़े ही कहते हैं आंखें बंद करो। आंख बंद कर कांध ऐसे नीचे कर बैठेंगे तो बाबा कैसे दिखेंगे। आंखें कभी बंद नहीं करनी चाहिए। आंखें बंद हो जाती है तो कुछ दाल में काला होगा और कोई को याद करते होंगे बाप तो कहते हैं, और कोई मित्र संबंधी आदि को याद किया तो तुम सच्चे आशिक नहीं ठहरे। सच्चा आशिक बनेंगे तब ही उच्च पद पाएंगे। मेहनत सारी याद में है, देह अभिमान में बाप को भूलते हैं, फिर धक्के खाते रहते हैं। और बहुत मीठा भी बनना चाहिए, वातावरण भी मीठा हो, कोई आवाज़ नहीं, कोई भी आए तो देखो बात की मीठी करते हैं। बहुत साइलेंस होनी चाहिए, कुछ भी लड़ना झगड़ना नहीं तो जैसे बाप टीचर गुरु तीनों की निंदा कराते हैं, वह फिर पद बहुत कम पाएंगे। बच्चे को अब समझ तो मिली है। बाप कहते हैं हम तुमको पढ़ाते हैं उच्च पद पाने, पढ़कर फिर औरों को पढ़ाना है, खुद भी समझ सकते हैं। हम तो कोई को सुनाते नहीं हैं तो क्या पद पाएंगे। प्रजा नहीं बनाएंगे तो क्या बनेंगे। योग नहीं ज्ञान नहीं तो फिर जरूर पढ़े हुए के आगे बहारी नहीं पड़ेगी। अपने
अपने को देखना चाहिए इस समय नापास हुए, कम पद पाया तो कल्पांतर कम पद हो जाएगा। बाप का काम है समझाना, नहीं समझेंगे तो अपना पद भ्रष्ट करेंगे। कैसे किसको समझाना चाहिए वह भी बाबा समझाते रहते हैं। जितना थोड़ा और आहिस्ते बोलेंगे उतना अच्छा है। बाबा सर्विस करने वाले की महिमा भी करते हैं ना, बहुत अच्छी सर्विस करते हैं तो बाबा की दिल पर चढ़ते हैं। सर्विस से ही तो दिल पर चढ़ेंगे ना। याद की यात्रा भी बहुत ज़रूरी चाहिए, तब ही सतो प्रधान बनेंगे। राजा जास्ती खोएंगे तो पद कम हो जाएगा। भस्म नहीं होते हैं तो सज़ा बहुत खानी पड़ती है, पद भी कम हो जाता है, उसको घाटा कहा जाता है। यह भी व्यापार है ना, घाटे में नहीं जाना चाहिए। दैवी गुण धारण करो, उच्च बनना चाहिए। बाबा उन्नति के लिए किस्म किस्म की बातें सुनाते हैं। अब जो करेंगे सो पाएंगे। तुमको पाकिस्तान बनना है भी ऐसे धारण करने हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पॉइंट नंबर फर्स्ट, किसी से भी बहुत नम्रता और धीरे से बातचीत करनी है। बोलचाल बहुत मीठा हो, साइलेंस का वातावरण हो, कोई भी आवाज़ ना हो, तब सर्विस की सफलता होगी। पॉइंट नंबर 2, सच्चा आशिक बन एक मासूम को याद करना है। याद में कभी आंखें बंद कर कांध नीचे करके नहीं बैठना है, देही अभिमानी होकर रहना है। 7 अप्रैल 2025 का वरदान, सर्व खजानों को स्वयं के प्रति और औरों के प्रति यूज करने वाले अखंड महादानी भव। स्पष्टीकरण, जैसे बाप का भंडारा सदा चलता रहता है, रोज देते हैं, ऐसे आपका भी अखंड लंगर चलता रहे, क्योंकि आपके पास ज्ञान का, शक्तियाँ का, खुशी का भरपूर भंडारा है। इसे साथ में रखने वाले कोई भी खतरा नहीं है। यह भंडारा खुला होगा तो चोर नहीं आएगा, बंद रखेंगे तो चोर आ जाएंगे। इसीलिए रोज अपने मिले हुए खजानों को देखो और स्वयं के प्रति और औरों के प्रति यूज करो तो अखंड महादानी बन जाएंगे। स्लोगन, सुने हुए को मनन करो, मनन करने से ही शक्तिशाली बनेंगे। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। सेवा और स्थिति, बाप और आप, यह कंबाइंड स्थिति, कंबाइंड सेवा करो तो सदा फरिश्ते स्वरूप का अनुभव करेंगे। सदा बाप के साथ भी है और साथी भी है, यह डबल अनुभव हो। स्वयं की लगन में सदा साथ का अनुभव करो और सेवा में सदा साथी का अनुभव करो। अगर इस चैनल पे आप डेली मुरली क्लास सुन रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पे जाकर ऑन करें। मिलते हैं अगली मुरली क्लास में। ओम शांति।